नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, फाहे गिरते देख खुशी से झूमे सैलानी। प्रदेश में 136 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन नगरी मनाली, सोलंग नाला और चंबा के पांगी में सोमवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। शिमला के बालूगंज और टूटू में भारी ओलावृष्टि हुई है। इससे शिमला मंडी हाईवे करीब 3 घंटे तक बाधित रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। ताज़ा हिमपात और बारिश से प्रदेश भर में 3 नेशनल हाईवे और 136 सड़कें बंद है। 200 बस रूट बंद होने से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अकेले लाहौल स्पीति में ही 127 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंगलवार को मौसम साफ रहने के आसार है। 8 और 9 दिसंबर को कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 39 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। इनमें 23 सिरमौर और 11 चंबा, 3 मंडी और 2 लाहौल में है। लाहौल में 6 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। कुल्लू और चंबा में एक मकान गिरा है। हिमाचल हाईकोर्ट गुड़िया मामले की जांच दोबारा करवाए जाने की याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया मामले की जांच दोबारा करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई होनी है। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में सीबीआई की जांच पर खामियों को उजागर करते हुए इस मामले की दोबारा करवाने की मांग की गई है। प्रार्थी का आरोप है कि सीबीआई ने इस प्रकरण में सभी तथ्यों की तह में जाकर जांच नहीं की है। प्रार्थी ने इस मामले में सामने आई फोरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार अपराध में 1 से अधिक अपराधियों की संलिप्तता की संभावना जताई गई थी, जबकि सीबीआई ने केवल एक दोषी पर ध्यान केंद्रित कर उसे सजा दिलाई है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने 8 दिन के बाद तोड़ी हड़ताल। शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को भेजी फाइल। पिछले करीब 8 दिनों से प्रदेश भर के विभिन्न डाइट केंद्रों में हड़ताल पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सोमवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली है और इन डाइट केंद्रों में अब नियमित कक्षाएं लगेंगी। वहीं शिक्षा विभाग ने जेबीटी की फाइल को राय के लिए लॉ विभाग के पास भेजा है और इसके बाद प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी। इसमें लॉ विभाग ये देखेगा कि सरकार इसमें जेबीटी प्रशिक्षुओं को कैसे राहत दे सकती है। वहीं गौर रहे कि प्रदेश के 40,000 जेबीटी इन पदों पर केवल जेबीटी की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसमें साल 2018 के एनसीटी के नियमों में संशोधन कर अब बीएड को भी पात्र माना गया है। जेबीटी बनाम बीएड केस में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद विभाग ने ये प्रस्ताव तैयार किया है। पहले सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थी। हिमाचल प्रदेश जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि सोमवार से सभी प्रशिक्षुओं ने कक्षाएं लगाई। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनका केस लड़ेगी। हिमाचल में सस्ती हुई हवाई सेवाएं, 3,665 रुपये में चंडीगढ़ से शिमला। बिजली भी नहीं हुई महंगी। हिमाचल प्रदेश में अब लोग सस्ती हवाई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। 9 दिसंबर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के 4 हेलीपोर्ट से उड़ान की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद अब पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को यह सुविधा मिलेगी। इसमें 3,665 रुपये में लोग चंडीगढ़ से शिमला पहुंचेंगे। वहीं मंडी से धर्मशाला के लिए भी ये दरें तय की गई है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल में बिजली महंगी नहीं होगी। सचिवालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुखराम चौधरी ने कहा कि राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी करने का सवाल ही नहीं है। राज्य सरकार इसके लिए सब्सिडी देती है और सब्सिडी से ही संतुलन बनाया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि उद्योगों के लिए भी बिजली की दरें सरल की जाए और इस बारे में रेगुलेटरी कमीशन तक भी बात रखी गई है। खुले नौकरी के द्वार। हिमाचल पथ परिवहन निगम में होगी 332 चालकों की भर्ती, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी परिचालकों की भर्ती के बाद अब 332 चालकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को परिवहन निगम कार्यालय में 27 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में आवेदन करने की छूट रहेगी। इन क्षेत्रों के उम्मीदवार 5 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के भरे जाने से निगम में चालकों की कमी दूर हो जाएगी। कुल 332 में से 171 पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट, हिमाचल सरकार अलर्ट। हमीरपुर में विदेशों से लौटे 36 लोग आइसोलेट।
दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन रखने का निर्णय लिया गया है। विभाग को कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी कैबिनेट की बैठक में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य सचिव और शिक्षा सचिवालय अलग से प्रस्तुति देंगे। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि ये वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना तेजी से फैलता है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के सैंपल लेने के लिए कहा गया है। कोरोना की दूसरी डोज लगाने के बाद जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके सैंपल भी जांच के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे। हिमाचल में एक और संक्रमित की मौत, 43 विद्यार्थियों समेत 109 की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। शिमला जिले में 67 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं 109 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रदेश महामारी से मौत का आंकड़ा 3836 पहुंच गया है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 5005 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं प्रदेश सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सीएमओ को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पॉजिटिव लोगों के प्रतिदिन 20 से 25 सैंपल दिल्ली जांच को भेजने को कहा गया है। उधर सोमवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह के 43 विद्यार्थियों और एक शिक्षक समेत 54 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 4 माह में यह आंकड़ा सर्वाधिक है। जेएनबी में पहले भी 35 विद्यार्थी संक्रमित पाए जा चुके हैं। सभी विद्यार्थियों को आइसोलेट कर दिया गया है। बताया गया है कि सीबीएसई की टर्म 1 की परीक्षाओं के दौरान यहां बाहर से विद्यार्थी पहुंचे, जिस कारण कोरोना स्कूल में फैला है। जेएनबी में अब तक 79 विद्यार्थी पॉजिटिव आ चुके हैं। स्कूलों को अब मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि स्कूल में 325 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 44 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। बदलाव की तैयारी, हिमाचल में अप्रैल 2023 से बढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट पाठ्यक्रम में बदलाव का मसौदा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। अगस्त 2022 तक एनसीईआरटी से नए पाठ्यक्रम की मंजूरी ली जाएगी। पाठ्यक्रम में बदलाव की यह तैयारी 15 साल बाद शुरू हुई है। प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाएंगे एनटीटी, ईसीसी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हिमाचल प्रदेश के 4500 से अधिक प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी, ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर करने वालों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। नर्सरी केजी कक्षाओं के लिए 70-30 अनुपात में इनकी नियुक्तियां करने का सरकार ने फैसला लिया है। एनसीईआरटी के सहयोग से इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। वहीं सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि नियुक्तियों को लेकर एससीईआरटी के माध्यम से पोजीशन पेपर एनसीईआरटी को भेजे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। जेसीसी बैठक की प्रोसीडिंग तैयार, सीएम जयराम को भेजी फाइल। हिमाचल प्रदेश सरकार और कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति यानी जेसीसी की बैठक के बाद अब कार्मिक विभाग ने इसकी प्रोसीडिंग तैयार कर दी है। साथ ही इसी प्रोसीडिंग को मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभाग अपने अपने विषय से संबंधित एजेंडे को कैबिनेट में ले जाएंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद उन फैसलों के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें रिवाइज पे स्केल के अलावा डी और बेस की बढ़ाने से संबंधित फैसले शामिल है। इसको लेकर कर्मचारियों की खासी निगाह इस प्रोसीडिंग की मंजूरी पर लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 27 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जेसीसी की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक व अन्य सचिवों ने कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर एजेंडावार चर्चा कर निर्णय लिए थे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।